हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस की एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 5 है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी डाउट एंड क्वारी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे कुछ मीडियाज पे आप हमसे जुड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 106, फाइंड करेक्ट। तो यहाँ हमें करेक्ट फाइंड करना है। आप ये स्टेटमेंट देखो, द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन विद इन द सीपीआई। देखो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो लीडर्स जो है, सीपीआई जो है, उनके लीडर्स की बात की जा रही है। तो सीपीआई जो पार्टी जो थी उसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली एक इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट क्या होगा कि देखो, आपको पता है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी है ना। और आपको ये भी पता होगा रशिया एंड चाइना ये भी कम्युनिस्ट कंट्री है। तो हम लोग ये देखेंगे 1960s के एंड में, है ना, 1960s के एंड के आसपास के टाइम में हम लोग देखेंगे कि रशिया और चाइना में काफी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज रशिया का जो कम्युनिज्म का वर्जन होगा और चाइना का जो कम्युनिज्म का वर्जन होगा उसमें कुछ डिफरेंसेस होंगे। रशिया का कम्युनिज्म का वर्जन और चाइना का कम्युनिज्म का वर्जन में कुछ डिफरेंसेस होगा, और इसका इफेक्ट हमारे कंट्री में भी पड़ेगा। हमारे कंट्री में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें कुछ लोग रशिया वाली वर्जन को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग चाइना वाली वर्जन को सपोर्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट हमारे कंट्री में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसमें भी डिवीजन देखने को मिलेगा। एक तरफ रशिया को सपोर्ट करने वाले होंगे जिन्हें प्रो यूएसएसआर हम लोग बोलेंगे, दूसरा तरफ बेसिकली यूएसएसआर को सपोर्ट करने वाले, और दूसरी तरफ चाइना को सपोर्ट करने वाले, है ना, चाइना की कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करने वाले, वो प्रो चाइना थे। तो हम लोग ये देखेंगे कि आगे चल करके सीपीआई जो है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये दो पार्ट में टूट जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ठीक है। तो उसमें से जो प्रो यूएसएसआर, जो लोग यूएसएसआर को फॉलो करने वाले जो थे, यूएसएसआर के कम्युनिज्म वर्जन को जो पसंद करने वाले जो लोग थे, वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही रहे। पहला ये स्टेटमेंट है, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, द प्रो यूएसएसआर एंड द अदर फैक्शन बोथ हैड क्लोज टाइज विद द कांग्रेस। देखो, जो ये प्रो यूएसएसआर वाली जो फैक्शन थी, फैक्शन मतलब ग्रुप, है ना, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में हम लोगों ने देखा दो पार्ट हो गया, एक तो रशिया यूएसएसआर को सपोर्ट करने वाला, एक चाइना को सपोर्ट करने वाले। तो ये जो रशिया को सपोर्ट करने वाले जो थे, यूएसएसआर को सपोर्ट करने वाले जो थे, इनको देखेंगे इनका रिलेशन कांग्रेस के साथ अच्छा होगा, ठीक है, कांग्रेस के साथ थोड़ा बेहतर होगा, चाइना वालों का उतना बेहतर नहीं होगा। तो प्रो यूएसएसआर एंड द अदर फैक्शन मतलब वो चाइना को सपोर्ट करने वाले, ठीक है, बोथ हैड क्लोज टाइज विद द कांग्रेस। तो बोथ का नहीं था, सिर्फ इसका था, प्रो यूएसएसआर का। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। देखो यहाँ पे जो अदर फैक्शन है ना, ये चाइना को सपोर्ट करने वाले का मतलब है मेरा कि चाइना की जो कम्युनिस्ट जो वर्जन जो है उसको सपोर्ट करने वाले, ठीक है। नाउ तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द अदर फैक्शन वाज फॉर सम टाइम क्लोजर टू चाइना। तो यस, जैसे मैंने अभी बताया कि जो दूसरी वाली जो फैक्शन थी उनको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चाइना वाली पसंद थी, तो वो लोग थोड़े से चाइना के क्लोजर थे। बिल्कुल ये वाली करेक्ट है। तो हमें करेक्ट फाइंड करना है, करेक्ट कौन सी होगी। देखो 2 तो गलत हो गया, सो 1 एंड 3 ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, द इंडियन एंड इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बाय। तो हमें पता है कि जो इंडस रिवर जो है उसे उसकी आप ओरिजिन अगर देखो तो वो ये चाइना वाली रीजन से निकल करके वो इंडिया में आती है और फिर पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये इंडस जो रिवर है, ठीक है। नाउ तो ये हम लोग देखेंगे कि क्योंकि वो इंडिया से होके जाती है वो रिवर पाकिस्तान में, तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया अगर मान लो वहां पे डैम्स वगैरह बहुत सारी बनाती है इंडस रिवर के ऊपर में, तो क्या होगा, पाकिस्तान में वाटर का फ्लो कम हो जाएगा। तो इसके लिए पाकिस्तान ने और इंडिया ने आपस में एक ट्रीटी किया कि कम से कम कितना वाटर पाकिस्तान को मिलना चाहिए उस रिवर का और कितना वाटर इंडिया को मिलना चाहिए। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। तो ये साइन किसने किया था, हमारे कंट्री के यहां देखते ऑप्शन देखते हैं, नेहरू, नवाज शरीफ, लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान, नेहरू, जनरल अयूब खान, या फिर नेहरू, शेख मुजीब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेहरू एंड जनरल अयूब खान। इन दोनों ने ये एग्रीमेंट को साइन किया था कि वाटर की शेयरिंग कैसे होगी, इंडस रिवर जो है ना, जिसे हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं। 108, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआईएम।
तो देखो जैसे मैंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी तो दो पार्ट में ब्रेक हो गई, है ना। एक फैक्शन जो है, जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने वाला फैक्शन जो था, वो तो पार्टी में ही रहे, और दूसरी फैक्शन जो है वो अलग हो गई। दूसरी फैक्शन जो है वो अलग हो गई, जो इनको चाइना वाली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो पसंद थी। तो उन्होंने अपना एक नया पार्टी बनाया, CPIM। तो ये जो पार्टी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एम से क्या है? मार्क्सिस्ट, माओइस्ट, मॉडर्न, मेन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे मार्क्सिस्ट। CPIM मार्क्सिस्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। असर्शन रीजन है, द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू आवामी लीग। मेजोरिटी में अगर हम लोग बात करें तो जो पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें ज्यादातर लोगों ने, जो बंगाली जो पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की, ज्यादातर लोगों ने आवामी लीग को वोट किया, और एज ए रिजल्ट आवामी लीग बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत के सामने आएगी। ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या कारण था इसका, क्यों वोट किया इन लोगों ने आवामी लीग को? They were treated as second class citizen by the rulers based in East Pakistan। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो बंगाली पॉपुलेशन स्पेशली जो थी, जो ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान कौन सा, जो आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, यहां के सिटीजन्स को एज ए सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता था। मतलब यह है कि यहां के सिटीजन्स को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे, बहुत ही खराब बिहेव करते थे, ठीक है, उनको राइट्स नहीं देते थे। और ये कौन करते थे? जो भी रूलर्स थे ईस्ट पाकिस्तान के। नहीं, देखो ईस्ट पाकिस्तान नहीं, वेस्ट पाकिस्तान। देखो जब हमारा कंट्री का जब डिवीजन हुआ ना, तो हमारा, मान लो अगर ये हमारा कंट्री जब था 47 में, जब हम लोग अलग हुए, तो एक तो मान लो यहां बन गया इंडिया, और एक तो यहां पे बन गया पाकिस्तान, जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, और जो आज का जो बांग्लादेश जो देखते हो ना वो है। तो उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था, तो पाकिस्तान को बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, और बांग्लादेश को बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, बांग्लादेश को बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ज्यादातर जो रूलर्स जो थे, जो बड़े पोजीशन पे ऑफिसर्स थे, जो रूलर्स थे, जो बड़े लीडर्स थे, वो वेस्ट पाकिस्तान से आते थे। तो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे ना, वो लोग एक तरह से डोमिनेट करते थे ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर में, और उनके साथ क्रुएल्टी करते थे, उनको सप्रेशन करते थे। ठीक है, तो दे वर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन बाय द रूलर बेस्ड इन, रूलर्स कहां के थे? वेस्ट पाकिस्तान के थे। दैट मींस ये जो ईस्ट पाकिस्तान जो है ये गलत हो जाएगा, वेस्ट पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गई। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? असर्शन करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो हम लोग देखते हैं आंसर ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स, सॉरी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी। 110 फाइंड इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फाइंड करना है। In the wake of China war, many leaders of what became CPIM were arrested for being pro-China। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दूसरा वाला जो फैक्शन था, वो लोग चाइना की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पसंद करते थे। तो जब हमारे कंट्री में जब चाइना के साथ जब वॉर स्टार्ट हुआ, तब बहुत सारे लीडर्स, जो CPIM के जो लीडर्स जो बेसिकली थे, उनको अरेस्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि उनका गवर्नमेंट का कहना था कि वो प्रो चाइना है ना, तो इसलिए उनको अरेस्ट किया गया था। बिल्कुल ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, आफ्टर द 1962 स्प्लिट ऑफ CPI एंड द लीडर्स ऑफ अदर फैक्शन फॉर्म्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो कम्युनिस्ट CPI में जब स्प्लिट हुआ, 1962 में जब स्प्लिट हुआ, तो दो फैक्शन बन गए बेसिकली, और उसमें से एक फैक्शन बना दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। देखो स्प्लिट तो हुआ था, लेकिन ये 1962 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1964 में। ठीक है, तो ये वाली गलत हो जाएगी। तो यहां पे करेक्ट कौन सी होगी? ओनली इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट फाइंड करना है ओनली 2, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। 111, द प्रोसेस ऑफ इट्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बिगेन सून आफ्टर दी। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री में जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा, एक तो आप लोगों ने वो 1956 1953 का कमीशन और 1956 की जो आंध्र प्रदेश मूवमेंट वगैरह, वहां से जो रीऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, वो आपने पढ़ा होगा। लेकिन हमारे कंट्री के जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है, उस नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया में रीऑर्गेनाइजेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली ये कब हुआ? चाइना वॉर के बाद, 1917 वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद, या फिर हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। तो मैंने तो ऑलरेडी बताया इंडिपेंडेंस के बाद तो वहां स्टार्ट नहीं हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना वॉर के बाद। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट आते हैं?
ठीक है, हमारे नॉर्थ ईस्ट वाली हमारी जो रीजन है वहां पे कितने स्टेट्स आते हैं, कितने स्टेट्स वहां से बिलोंग करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना ये। ठीक है, तो उनका रिऑर्गेनाइजेशन चाइना वॉर के बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 112 फाइंड करेक्ट, करेक्ट फाइंड करना है। द वॉर विथ चाइना अल्टर्ड द इंडियन लीडरशिप टू वोलेटाइल सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। यस, देखो चाइना के साथ जब वॉर हुआ तो अगर हमारी आप नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन देखो, तो मैं एक बहुत ही रफ सा गंदा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट ऐसा करके कुछ है ना, ऐसा करके कुछ है हमारा हमारा कंट्री का, अगर देखोगे आप तो यहां से तो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया जो है ये स्टार्ट होती है। अब ये एरिया को देखो बहुत नैरो है, कल के डेट में चाइना अगर इस पे अटैक कर दे, इसे इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस ये जो बहुत ही पतली सी एरिया जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चिकन स्नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस एरिया को बोलते हैं। ठीक है, तो कल के डेट में अगर हमारा यहाँ पे अटैक अटैक अगर हो जाए, चाइना वाले या कोई अटैक कर दे, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक तरह से थोड़ा सा कट सा जाएगा हमारे मेनलैंड कंट्री से, मेनलैंड से। तो 1962 के वॉर में हमें डिफीट हुआ था, हम हार गए थे। तो उस समय हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, क्योंकि देखो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली जो रीजन है ना, वहां पे अभी भी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी अंडर डेवलप्ड है, अभी भी बहुत कुछ डेवलपमेंट होना बाकी है। इसका कारण एक ये भी है कि वहां की जो टेरेन है बहुत ही डिफिकल्ट है, हिली एरियाज है, माउंटेन्स है, और दूसरे रीजन्स भी है, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो वहां पे कुछ ना कुछ अलग स्टेट की या अलग कंट्री की डिमांड करती हैं, कुछ ऐसे छोटे मोटे ग्रुप्स भी है वहां पे। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है बहुत ही वोलाटाइल रीजन है। ठीक है, ऑल्दो अभी ओवर द पास्ट ईयर सालों में काफी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, सभी गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है ना, तो अभी काफी धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। So the war with China altered the Indian leadership to volatile situation in the नॉर्थ ईस्ट रीजन। यस, जो चाइना के साथ जो वॉर हुआ उसने हमारे इंडियन लीडर्स को अलर्ट कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में वॉलेटाइल सिचुएशन है, चाइना इसका मिसयूज कर सकता है, फायदा उठा सकता है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। तो ये तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, द नॉर्थ ईस्ट रीजन presented India with the challenge of national integration and geographical unity। yes, नॉर्थ ईस्ट वाली जो एरिया है यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का और ज्योग्राफिकल यूनिटी का। क्योंकि देखो नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग होना चाहते हैं, और ज्योग्राफिकल यूनिटी, ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफी यहाँ की देखो, जैसे मैंने आपको बताया कितना नैरो सा एरिया है। अगर ये एरिया मान लो किसी ने अगर काट दिया, यहाँ से स्टॉप कर दिया, तो हमारे लोग यहाँ पे कैसे जाएंगे। अब आप ये मत बोलना कि ऐसे करके हम लोग जाएंगे, यहाँ तो बांग्लादेश है ना, तो ये भी सही है। तो करेक्ट कौन सा है, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं 113 असर्शन रीजन। सो यहां पे असर्शन रीजन गिवन है, देखते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज कैंसल्ड आफ्टर 1970 वॉर, 71 वॉर। तो देखो इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई थी हम लोगों ने शेयरिंग करना अलाउ किया, लेकिन फिर हम लोगों ने जब 1971 की जब वॉर हुई थी तो क्या हम लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया था कि चाइना वाले तो एग्रेशन करते हैं, चलो ये वाटर कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि देखो इंडस रिवर की वाटर अगर सॉरी चाइना बोल रहा हूं मैं, माफ करिएगा, पाकिस्तान। इंडस रिवर की अगर वाटर पाकिस्तान को अगर नहीं मिलती है तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। आप सोच सकते हो कि वहां पे काफी बड़े एरिया में जो है वहां पे क्रॉपिंग होनी, एग्रीकल्चर होनी बंद हो जाएगी, तो सही तरीके से अगर उनको वाटर नहीं मिलती है तो क्या ये ट्रीटी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया 1971 के वॉर के बाद? आंसर इज नो। जब ये ट्रीटी साइन हुआ उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन आज तक हम लोगों ने इस ट्रीटी को कैंसिल नहीं किया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अ मोर सीरियस आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्री बिगेन इन 1965। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों ही कंट्री के बीच में, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ये कहीं 1965 में ये कहीं ज्यादा सीरियस होगा। तो क्या इस कारण से हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया था? नो, ऑफ कोर्स नॉट, हम लोगों ने कैंसिल ही नहीं किया। तो ये कैंसिल ही नहीं किया, लेकिन रीजन देखो, रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ हमारे दोनों कंट्री के बीच में एक बहुत ही सीरियस सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1965 के दौरान। 1965 में हमारे और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। तो रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है। हमारा आंसर होगा assertion is false, reason is true, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 114 find incorrect। The conflict between India and Pakistan just started after the partition over the dispute of the Kashmir।
तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम्स जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये जस्ट स्टार्ट होगा कब? ये जस्ट स्टार्ट होगा आफ्टर द पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट ऑफ द कश्मीर। यस, क्योंकि जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी वैसे ही हम लोग देखेंगे कश्मीर का इशू को लेके पाकिस्तान वाले कश्मीर में अटैक करके काफी कुछ वहां पे कब्जा कर लेंगे। फिर वहां पे आप लोगों ने जरूर कश्मीर इशू जो है पढ़ी होगी, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्टेड जस्ट आफ्टर पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर, तो ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, द कश्मीर कन्फ्लिक्ट प्रिवेंट कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, कश्मीर को लेके हमारे और पाकिस्तान के बीच में काफी सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं पास्ट में, लेकिन क्या इसके कारण हम लोगों ने कोऑपरेशन नहीं किए? नहीं, बिल्कुल किए हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। हम लोगों ने बिल्कुल कोऑपरेशन किया। आपने जरूर देखा होगा इंडिया पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच खेले, इंडिया पाकिस्तान ने ट्रेड भी किया, मीटिंग्स भी की, है ना? तो हम लोगों ने ट्रीटीज भी किया, 19 जैसे हम लोगों ने इंडस वाटर का ट्रीटी किया। तो क्या हम लोगों ने कोऑपरेशन नहीं किया? बिल्कुल किया हम लोगों ने कोऑपरेशन। और जो कश्मीर का इशू फिर भी था, आज भी है, ठीक है? तो कश्मीर, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है। इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली 2, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115। A dash broke out between the India and Pakistani army in Kashmir during 1947 itself. A proxy war, a full-scale war, a cyber war, और nuclear war. देखो, 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में कश्मीर के इशू को लेकर के हम दोनों कंट्री के बीच में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। उसके बाद में पाकिस्तान वालों ने क्या किया? पाकिस्तान वाले इनडायरेक्ट तरीके से वॉर करने लगे हमारे साथ, टेररिस्ट वगैरह भेजने लगे, है ना? कश्मीर में जानबूझ के जो छोटे मोटे जो ग्रुप्स है, जो क्रिमिनल्स है, उनको मॉनेटरी हेल्प करने लगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट करने लगे। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर करने लगे वो लोग। ऑप्शन ए। 116 फाइंड इनकरेक्ट। इनकरेक्ट फाइंड करना है। ऑल वुमेन एब्डक्टेड ड्यूरिंग पार्टीशन वेर गिवन रेफ्यूजी स्टेटस इन इंडिया। देखो, जब पार्टीशन जब हुआ था तो आपको पता है कि रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, है ना? रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। पाकिस्तान को एक मेनली एक मुस्लिम कंट्री बनाया गया था, अब बाकी इंडिया को एज ए सेक्युलर कंट्री बनाया गया था। तो बहुत सारे उस समय लोग इंडिया से, बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, बहुत सारे वो लोग पाकिस्तान में गए। फिर पाकिस्तान में से बहुत सारे जो माइनॉरिटीज है, जो हिंदूज है, सिख है, बौद्ध है, वो लोग इंडिया में आए। और इस प्रोसेस के दौरान बहुत वायलेंस हुआ, ठीक है? बहुत वायलेंस हुआ, बहुत सारे लोग अपने अपने फैमिली से अलग हो गए, ठीक है? बहुत सारे वुमेन्स को डिसऑनर किया गया। तो जितने भी ऐसे वुमेन्स थे, ठीक है, जिनको डिसऑनर किया गया, बेसिकली जिनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था पार्टीशन के दौरान में, उनको इंडिया में मिला था रिफ्यूजी स्टेटस। जितने भी वुमेन्स जो है छूट गए थे। ये इनकरेक्ट है। इनफैक्ट हम लोगों ने ट्राई किया था कि उन वुमेन्स को सेफली हम लोग पाकिस्तान पहुंचा दें, ठीक है? हम लोगों ने ये ट्राई किया कि उन वुमेन्स को सेफली पाकिस्तान पहुंचा दे ताकि वो लोग अपने फैमिली से मिल सके। ये किया था हम लोगों ने। तो ऑल वुमेन तो नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, वुमेन एब्डक्टेड ड्यूरिंग पार्टीशन वेयर रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल फैमिली बाय पाकिस्तान। अब ऐसा ही सिचुएशन पाकिस्तान में भी हुआ था। पाकिस्तान में भी बहुत सारे वुमेन्स थे, बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले वुमेन्स थे। तो उन वुमेन्स को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में पहुंचवा दिया ताकि वो लोग भी अपने फैमिली से मिल सके। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया था, है ना? अब आप क्वेश्चन कर सकते हो अच्छे से किया था, खराब से किया था, वो अलग बात है, बट किया था डेफिनेटली। इंडिया पाकिस्तान दोनों ने किया था। तो वुमेन, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये तो करेक्ट हो जाएगी। डेफिनेटली पाकिस्तान ने रिस्टोर करने में हेल्प किया था, उनके ओरिजिनल फैमिली से मिलवाने में हेल्प किया था, तो ये तो करेक्ट हो जाएगी। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली 1। 117 find correct. The Kashmir conflict caused India and Pakistan to go for full-scale war in 1947. 1947 में कश्मीर के इशू को लेकर के हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में एक फुल स्केल वॉर होगी। पहले तो ये कश्मीर की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है ना? तो एक फुल स्केल वॉर होगी, ठीक है? फुल स्केल वॉर होगी इंडिया और पाकिस्तान में। कब? 1947 में। ये गलत है। देखो, कश्मीर का इशू को लेकर के 1947 में हमारे और पाकिस्तान के बीच में कंफ्लिक्ट डेफिनेटली होगा, लेकिन वो एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है? एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होगा। फुल स्केल वॉर आप बोल सकते हो जैसे हम लोगों ने 1971 का वॉर किया था, ठीक है? तो फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ था, तो ये गलत हो गई। द इशू वाज रेफर्ड टू द यूएनडीपी। अब जब ये प्रॉब्लम हुआ कश्मीर में, कश्मीर का जब इशू वाला जो प्रॉब्लम हुआ, तब इस इशू को यूनाइटेड यूएनडीपी में लेके गया था।
यूएनडीपी में इस मैटर को लेके गया था ताकि वहां से जस्टिस मिल सके, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। देखो यूएन में लेके गया था, यूएन में इस इशू को लेकर के गए थे हमारे नेहरू जी, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो लेके गए थे इस इशू को कि आप इसमें जस्टिस करो। यूनाइटेड नेशन के सामने ये मैटर रखा था। अब तो हमको जस्टिस मिला नहीं, पाकिस्तान ने अभी भी देखो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। क्या आप मुझे यूएनडीपी की फुल फॉर्म बता सकते हो? आप कमेंट करके बताना मुझे। तो ये वाली भी गलत हो गई, ठीक है। तो ना हम लोग देखते हैं इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान इफेक्ट्स इंडियाज रिलेशन विद द यूएसए। तो क्या इंडिया की जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, वो क्या इंडिया की यूएसए के साथ रिलेशंस को अफेक्ट करती है? देखो आंसर इज यस। हम लोग जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब रिलेशंस की बात करते हैं, अलग अलग कंट्रीज की रिलेशन की बात करते हैं, तो एक कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्री के रिलेशन से बिल्कुल अफेक्ट करता है। जैसे आप देखो, हम लोग अगर आज के डेट में हम लोग यूएसए से अगर बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप करने का ट्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं रशिया को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इफेक्ट करती है ये वाली चीज। तो हमारी कौन सी करेक्ट हो जाएगी? ओनली 3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 118। The dispute about sharing of river water between India and Pakistan was resolved through mediation by World Bank, UN, UNICEF, Axis Bank, Asian Bank। तो देखो हमारे कंट्री में जो रिवर वाटर को लेके प्रॉब्लम था, जो रिवर स्पेशली इंडस की बात हो रही है, इंडस रिवर की वाटर को शेयरिंग करने में जो प्रॉब्लम था, तो फाइनली इंडिया पाकिस्तान ने, हम आपको पता है कि एग्रीमेंट किया हम लोगों ने इंडस रिवर को लेकर के, इंडस रिवर की वाटर को लेकर ट्रीटी किया। तो इसमें किन्होंने जो है एक तरह का समझौता करवाया था हमारे कंट्रीज के बीच में? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, एशियन बैंक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, आप अगर यूनिसेफ की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप ये मुझे बताना, ठीक है। ये सभी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है 119। वर्ल्ड बैंक डिड मेडिसिन बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ विच रिवर। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि बेसिकली इंडस रिवर की वाटर को शेयर करने को लेकर वर्ल्ड बैंक ने जो है मेडिटेशन किया था, है ना, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन बी हो जाएगी यहाँ पे, इंडस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड, 1972, 1976, 1965 या फिर 1960? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्शन डी 1960। देखो क्योंकि ये 1960 में हुआ तो आप गैस कर सकते हो ना, बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि किन्होंने साइन किया था, तो नेहरू जी ने साइन किया था, है ना। अब आप अगर देखो 1965 के दौरान क्या नेहरू जी थे? नहीं नहीं, वो तो नहीं थे, वो तो 64 तक ही थे, है ना। तो 64 तक ही थे, तो 64 के बाद में तो हम लोग देखेंगे, उसके बाद तो आ जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी आ जाएंगे। मतलब 64 के बाद का ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है, ये तीनों तो हो ही नहीं सकता। तो इवन अगर आपको याद नहीं है ये क्वेश्चन का आंसर कि हाँ 1960 होना चाहिए, आप इस तरह से लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है। बहुत बार होगा कि कुछ फैक्ट्स याद नहीं होंगे, लेकिन किसी दूसरे फैक्ट से कनेक्ट करके आप अपने सही आंसर को फाइंड करने का ट्राई करना, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। Who was our prime minister during 1965 इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर? आसान सा क्वेश्चन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बहुत ही एक फेमस सा एक कोट दिया है, एक बहुत ही फेमस सा नारा दिया है इन्होंने, है ना। आप बता सकते हो कि बेसिकली क्या है वो? काफी फेमस है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 122। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट्स इन। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हम लोगों ने जैसे देखा इससे पहले कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी उसमें दो फैक्शन बन गए थे, एक यूएसएसआर को सपोर्ट करने वाले और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले, और दूसरा जो है वो चाइना वाली कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले, और उनके बीच में स्प्लिट हो जाएगा। कब होगा ये? 1964 के टाइम, ऑप्शन डी 1964। नाउ देखते हैं नेक्स्ट। द रन ऑफ कच्छ बिलोंग टू विच स्टेट। तो ये रन ऑफ कच्छ एरिया जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आपको पता होगा 1965 की जब वॉर हुई थी तो पहले पाकिस्तान वालों ने रन ऑफ कच्छ वाली एरिया पे अटैक किया था, ठीक है। हमारे रन ऑफ कच्छ वाली एरिया पे अटैक किया था। अब वहां पे उनको कुछ सक्सेस मिलने के बाद में उनका जो मोराल जो था वो बहुत बूस्ट हो गया, उनका जो दिमाग जो था वो सातवें आसमान पे चला गया, एंड देन उन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर पे अटैक किया।
तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात से बिलोंग करती है रन ऑफ कच्छ। ओके, क्वेश्चन नंबर 124। When India launched armed attack in run of Kutch area of Gujarat, when पाकिस्तानी launched, है ना, तो पाकिस्तान वालों ने हमारे ये रन ऑफ कच्छ वाली जो एरिया जो है गुजरात की, इसके ऊपर कब अटैक किया था? अपडेट देखो, अप्रैल 1971, जनवरी 1965, है ना। तो देखो अभी जस्ट मैंने आपको जैसे बताया कि यहां पे हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने अटैक कब करेंगे, तो अप्रैल 1961 है, जनवरी 1965 है, जून 1999। 99 बहुत बड़ा सा टाइम है ना। रन ऑफ कच्छ वाली जो टाइम जो थी वो 1965 पे अटैक हुई थी, तो ये तो होगा नहीं, 71 तो होगा नहीं, 1999 तो होगा नहीं, बच गया जनवरी 1965 या फिर अप्रैल 1965। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1965। फाइंड इनकरेक्ट। After the Pakistan launched the armed attack in run of Kutch, next they attack Rajasthan and Jammu and Kashmir। सबसे पहले तो उन्होंने रन ऑफ कच्छ वाली एरिया पे अटैक किया, उसके बाद उन लोगों ने नेक्स्ट जो अटैक किया था वो किया था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में, राजस्थान नहीं। तो ये वाली गलत हो जाएगी। देखो सिर्फ जम्मू कश्मीर होता तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ राजस्थान भी दिया हुआ है, तो राजस्थान नहीं था यहाँ पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर था, तो ये गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट, अटैक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज मोर बिगर ऑफेंसिव। यस, रन ऑफ कच्छ वाली एरिया में जो उन्होंने अटैक किया था वो थोड़ी स्मॉल स्केल की थी, लेकिन उसके बाद में हम लोग देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव उन्होंने ऑपरेशंस किए थे, बहुत बड़ी आर्मी लेके आ गए थे, है ना। सडनली उन लोगों ने अटैक किया था हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाली एरिया में, तो ये वाली स्टेटमेंट तो हो जाएगी करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पाकिस्तानी रूलर गेट सपोर्ट फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान के जब आर्मी जब अटैक कर रही थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाली रीजन में, तो लोकल जो पॉपुलेशन थी जम्मू एंड कश्मीर की वो पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट कर रही थी। ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है ना। जम्मू एंड कश्मीर के हमारे जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही ब्रेवली उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट में वो लोग खड़े हो गए, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट जो है उनका साथ दिया, ठीक है। तो ये लोकल पॉपुलेशन ने जम्मू एंड कश्मीर को सपोर्ट किया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। तो इनकरेक्ट अगर आप देखो तो कौन सी इनकरेक्ट हो जाएगी? 1 और 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 126, शास्त्री ऑर्डर्ड इंडियन ट्रूप्स टू लॉन्च a counter offensive on the पंजाब बॉर्डर ड्यूरिंग 1971 वॉर। तो देखो 1971 के वॉर के दौरान में हम लोग देखेंगे कि पहले तो पाकिस्तान वालों ने रन ऑफ कच्छ पे अटैक किया, वहां पे थोड़ा सा सक्सेस मिला तो उनका मन बढ़ गया, मन बढ़ने के बाद में बहुत बड़ा सा अटैक किया जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में इतना अचानक से उन लोगों ने अटैक किया, इतनी बड़ी आर्मी लेके आ गए कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ परेशानी होने लगी, ठीक है, इंडिया को कुछ परेशानी होने लगी। एज ए रिजल्ट इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड ये किया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप हुआ है इसको रिलीज कैसे करेंगे, तो हम लोग जाके पंजाब से अटैक करेंगे। पंजाब जो बॉर्डर जो थी उस बॉर्डर से हम लोग ने अटैक किया पाकिस्तान वालों पे। एज ए रिजल्ट बहुत सारे जो सोल्जर्स जो थे पाकिस्तान के जो जम्मू एंड कश्मीर वाली एरिया में थे वो लोग पंजाब वाली एरिया में दौड़ के आ गए, है ना, वहां पे जल्दी से आ गए उसको बचाने के लिए। तो एज ए रिजल्ट जम्मू कश्मीर वाली एरिया में थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ। तो शास्त्री जी ने ऑर्डर किया था इंडियन ट्रूप्स को कि काउंटर ऑफेंसिव आप अटैक करो, कहां? पंजाब बॉर्डर पे। कब? 1971 वॉर के दौरान। अब देखो ये वाला जो है ये हो जाएगा गलत। अटैक तो किया था हम लोगों ने, लेकिन क्या ये 1971 की इंसिडेंट है? नहीं, ये तो 1965 वाली इंसिडेंट है। 1965 वाली वॉर में ऐसा हुआ था, ठीक है, तो इसलिए ये वाली गलत हो जाएगी। रीजन आप देखो, इंडियन आर्मी वांटेड टू कैप्चर लाहौर इन दिस वॉर। 1971 के वॉर के में हम लोग क्या लाहौर को कैप्चर करना चाह रहे थे? ठीक है, 1971 वाली वॉर में क्या हम लोग लाहौर को कैप्चर करना चाह रहे थे? ऐसा नहीं है ना। अब ऐसे भी आप देखो कि यहाँ पे इस वॉर के दौरान 1971 के वॉर के दौरान शास्त्री जी तो थे नहीं, उस समय तो थे इंदिरा गांधी, है ना। शास्त्री जी का तो हम लोग देखेंगे कि 1965 की वॉर होगी एंड देन ताशकंद समझौता होगा, तो वहीं पे उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाएगी उनकी। तो एसेसन गलत है, रीजन भी गलत है, तो दोनों ही गलत है। तो बोथ एसेसन एंड रीजन जो है वो फॉल्स है, गलत है, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 127, the hostilities during 1965 India-Pakistan war came to an end with the dash intervention। तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स जो चल रहा था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1965 की वॉर के दौरान, तो फाइनली ये एंड कैसे हुआ, है ना, ये वॉर खत्म कैसे हुई? तो ये वॉर खत्म हुआ जब यूनाइटेड नेशन ने इंटरवेंशन किया।
ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इंटरवेंशन किया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, व्हेन ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड। तो देखो ये जब वॉर जब खत्म हुई थी तो उस समय हम लोग ये देखेंगे कि वॉर जब ये वॉर हो रही थी और उस वॉर के दौरान में हम लोग ये देखेंगे फाइनली ये डिसाइड किया जाएगा यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन के बाद कि चलो वॉर को खत्म करते हैं, फाइन। तो ये इसके लिए हम लोग एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, ताशकंद एग्रीमेंट, है ना। हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो ताशकंद में जाएंगे, ताशकंद में जाकर, ताशकंद उस समय यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है, ताशकंद जो है उस समय यूएसएसआर का ही एक एरिया था, तो वहां पे जाएंगे, एक एग्रीमेंट होगा। तो ये एग्रीमेंट कब साइन किया गया था, आप मुझे ये बताओ। अब आप देखो, आपको डेट भले याद ना हो लेकिन आप लॉजिकली सोचो, 1965 में वॉर हुई थी, है ना। तो ये एग्रीमेंट कब साइन किया जाए, कब साइन करेंगे ये इस एग्रीमेंट को, ज्यादा से ज्यादा 1960, क्योंकि देखो अप्रैल वगैरह में उन लोगों ने लॉन्च वगैरह किए थे रन ऑफ कच्छ वाली एरिया में, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ये एग्रीमेंट कब साइन होगा, 65 में या फिर 66 में, है ना। बहुत लंबी वॉर तो थी नहीं है। तो आप यहाँ पे डेट्स देखो, 60 जनवरी 1966, 1967, 71, 68। तो देखो ऑफ कोर्स आपको अगर पता नहीं भी है तो लॉजिकली आप सोचो ये 67 है, 71 है, 68 है, नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होगा, जनवरी 1966। इसी तरह से आपको एग्जाम्स में करने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। विच कंट्री स्लैश ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकर्ड ताशकंद एग्रीमेंट। तो बेसिकली ये ताशकंद एग्रीमेंट में हम लोगों ने देखेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में होगा 1965 की वॉर को रोकने के लिए। तो ये एग्रीमेंट को ब्रोकर किसने किया था, मतलब कि बेसिकली दोनों कंट्री को साथ में किसने लाए थे, ठीक है। तो पाकिस्तान, यूएसए, इंडिया, सोवियत यूनियन, करेक्ट आंसर है सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूनियन ने यहां पे अपना रोल प्ले किया था, ठीक है। देखो वॉर तो एंड हुआ था, यूनाइटेड नेशन ने इंटरवेंशन किया कि वॉर को रोको, लेकिन फिर आपस में एग्रीमेंट करवा करके फाइनली एकदम डी एंड कर देना वॉर का। तो इसके लिए तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए था, वो एग्रीमेंट करवाने के लिए सोवियत यूनियन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हम लोग उस समय, हमारी रिलेशंस बहुत ही अच्छी थी सोवियत यूनियन के साथ उस समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइन बाई। तो देखो ये जब वॉर हो रही थी 65 वाली, हमारे कंट्री में तो थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, है ना। हमारे कंट्री में लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, अयूब खान थे, है ना, जनरल अयूब खान थे। तो यहाँ पे देखो नेहरू वाले ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी होगी, है ना, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131, फाइंड करेक्ट। इंडिया कुड इन्फ्लिक्ट कंसिडरेबल मिलिट्री लॉस ऑन पाकिस्तान इन 1965 वॉर। तो देखो 1965 की वॉर में चलो ताशकंद एग्रीमेंट वगैरह करके हम लोगों ने मैटर को सुलझा लिया, लेकिन इस वॉर के दौरान हम लोगों ने पाकिस्तान वालों को बहुत डैमेज किया, है ना, बहुत ही ज्यादा मिलिट्री लॉस पहुंचाया उसे, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा स्टेटमेंट, द 1965 वॉर एडेड डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन फॉर इंडिया। अब आप एक चीज देखो, ये जब वॉर का टाइम था, ठीक है, ये जो वॉर का टाइम था इस समय में ऑफकोर्स हमारी कंट्री भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रांग तो हुई थी नहीं। देखो जब कभी भी वॉर होती है ना दो कंट्री के बीच में, तो रियलिटी ये है कि कोई नहीं जीतता है, बस यही है, एक कंट्री का ज्यादा लॉस होता है, एक कंट्री का कम लॉस होता है। देखो जब वॉर हुई थी 1965 वाली, तो हम लोग जीते थे, पाकिस्तान हार गया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडियन साइड में लोगों की डेथ्स नहीं हुई थी, या इंडियन साइड में हमारे प्रॉपर्टीज जो है, हमारे जो रिसोर्सेस है वो खराब नहीं हुए थे, वो डैमेज नहीं हुए, ऐसा तो नहीं था। पाकिस्तान वालों की ज्यादा हुई थी, हमारी कम हुई थी, बट हुई तो थी। तो 1965 की वॉर के दौरान हम लोग देखेंगे कि ये हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन को और खराब बनाने का काम करेगा। ऑलरेडी बहुत अच्छे तो थे नहीं उस समय हम लोग, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट कौन सा होगा, बोथ ए एंड टू, 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 132, शेख मुजीबुर रहमान वॉज लीडर ऑफ विच पार्टी। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे ये कौन से पार्टी के लीडर थे, ठीक है, मुस्लिम लीग, आवामी लीग, कांग्रेस, नन। करेक्ट आंसर होगा आवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान आपको याद होगा ईस्ट पाकिस्तान, है ना, ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश जो है। आज के डेट में बांग्लादेश के पीएम कौन है, आप बता सकते हो, प्रेजेंट डे में बांग्लादेश के पीएम कौन है। नेक्स्ट आते हैं 133, पाकिस्तान फर्स्ट जनरल इलेक्शन टुक प्लेस इन 1947, 1965, 1970 या फिर 1971। देखो जब हमारे कंट्री, जब पार्टीशन हुआ, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, तो हमारे कंट्री में तो बहुत जल्दी हम लोग ने इलेक्शंस करवा दिए,
है ना। 40 हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बना करके हमारे कंट्री में इलेक्शंस हुए, हम लोगों ने वोट किया, गवर्नमेंट को चुना, गवर्नमेंट ने हमारे लिए काम किया, अच्छा था, डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहे थे हम लोग। लेकिन पाकिस्तान को देखो, उन लोगों को इंडिपेंडेंस भी तो 47 में ही मिला था, लेकिन उन लोगों ने अपने पहले जनरल इलेक्शन मतलब जो लोकसभा वाली इलेक्शन जो होती है ना, जो 2019 में हुई थी, तो ये इलेक्शन उन लोगों ने कब करवाए, 47 में इंडिपेंडेंट हुए और इलेक्शन करवाए 1970 में। सो तो कितना डिले किया, तो क्या आप उसको अच्छा डेमोक्रेसी बोलोगे पाकिस्तान को? ऑप्शन सी होगा। 1970 में इलेक्शंस करवाए, वो भी ढंग से नहीं थे, बहुत बार coup हो चुका है पाकिस्तान में। हम लोगों ने पहला इलेक्शन कब करवाया, आपको पता है तो बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 134, हु इमर्ज एज विनर इन वेस्ट पाकिस्तान इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो पाकिस्तान में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुई थी उसमें कौन यहां पे जीत के आए थे? ऑप्शन देखते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, बिलावल अली भुट्टो, आयुब खान। आयुब खान तो बाद में आएंगे, वो तो बेसिकली एक मिलिट्री जनरल थे, है ना, मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने बाद में coup किया था, है ना, coup करके पाकिस्तान की जो पावर जो है अपने हाथ में ले लिया था। नाउ शेख मुजीबुर रहमान ये तो ईस्ट पाकिस्तान से थे, है ना, ईस्ट पाकिस्तान में, यहां तो वेस्ट पाकिस्तान की पूछ रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तान से कौन थे? ऑप्शन ए, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। आप मुझे बता सकते हो कि ये बिलावल भुट्टो जो है ये कौन है जुल्फिकार अली भुट्टो के? आपने अगर सुना हो तो बताना मुझे, बिलावल अली भुट्टो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 135, फाइंड करेक्ट। सून आफ्टर द चाइना वॉर क्या हुआ, देखते हैं। नागालैंड एंड मणिपुर वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि चाइना वॉर के बाद में हम लोगों ने अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया की रीऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो इस टाइम में हम लोग देखेंगे नागालैंड को और मणिपुर को स्टेट बना दिया जाएगा, ये गलत है। देखो, नागालैंड को तो बनाया था, मणिपुर को नहीं बनाया था, मणिपुर को स्टेटहुड नहीं दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट, त्रिपुरा वाज गिवन राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, त्रिपुरा को स्टेट नहीं बनाया गया, है ना, त्रिपुरा को स्टेट नहीं बनाया गया, लेकिन कम से कम उनको ये राइट दे दिए गए कि वो लोग अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। हाँ, ये किया गया था। त्रिपुरा के साथ मणिपुर को भी ये राइट दिया गया था, है ना, तो मणिपुर को भी स्टेट नहीं बनाया गया था, उनको ये राइट दिया गया था कि आप अपना लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको इलेक्ट कर सकते हो। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? तो जैसे आप दिल्ली का सिस्टम देख लो, आप दिल्ली का सिस्टम देख लो, दिल्ली क्या है? यूटी है, लेकिन दिल्ली यूटी है, लेकिन दिल्ली में भी तो वहां पे स्टेट वाली जो पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जहां पे जो लीडर्स वगैरह जो है वो बैठते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, है ना। आपको पता होगा, जैसे एक तो होती है हमारी कंट्री की लोकसभा, है ना, राज्यसभा होती है हमारे कंट्री के लिए, फिर स्टेट के लिए भी तो होती है। तो त्रिपुरा और मणिपुर को वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का राइट दे दिया गया था। हाँ, ये करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 135 था और यहाँ पे हमारे ये पार्ट एंड होता है। इसके बाद 2 पार्ट और आएगी, ठीक है, वहां पे और मैं बाकी जो भी एडेड टॉपिक्स है वो सब कवर करूंगा, लेकिन एंड में मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे हेल्प करें। थैंक यू।